अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट देखे मैंने, क्योंकि उस दिन आप लोग ने अचानक से हुमा को देखा मेरे वीडियो में। काफ़ी सारे लोग जानते होंगे हुमा कौन है, क्या है और उससे मेरा क्या नाता है। तो आओ अभी आज बताओगी। लोग मुझसे पूछ रहे वो कब आई है, अभी फिर भाग जाएगी तुमको छोड़ के। वो भागने में मशहूर है ना, मुझे छोड़ छोड़ के भाग जाती है। 2 बार ऑलरेडी भाग चुकी है मुझे छोड़ के। तो अभी इस बार भी कोई गारंटी तो है नहीं, लेकिन वो मुझे गारंटी और अश्योरिटी दे रहे कि मैं नहीं जाऊंगी। और वैसे भी अगर वो जाना भी चाहेगी ना कभी, अगर उसको अच्छी पगार मुझसे भी ज़्यादा कहीं मिल रही है, तो देखो अपन किसी को रोकेंगे नहीं। मैं पहले भी बोली थी और अभी भी बोल रही हूँ। लेकिन लास्ट टाइम मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था और आप लोगों ने भी बोला था कि हुमा को वापस रखना हो बस। लेकिन यार आप लोग समझो कि वरना मैं उसको वापस बुलाती हूँ। वो जब मेरे घर से काम छोड़ के गई भी ना, तो उसके बीच में भी हम लोग का बॉन्ड था, है ना। अपन मिलते थे ना, ये मेरे से मिलने भी आई थी, मैंने उसको कांटेक्ट भी किया था। हम लोग बीच में मिलते जुलते रहते थे। साल भर पहले वो घर में मेरे काम करते थे ये। तभी भी झाड़ू जमीन बर्तन के लिए मैंने उनको हेल्प के लिए रखा था। लेकिन ये ज़्यादा रुकते नहीं है, 2 महीना मुश्किल से, उसके बाद भाग जाते मुझे छोड़ के। तो इस टाइम में मैंने रमज़ान के टाइम पे इनको फ़ोन किया था, तुम है किधर। तो ये गाँव में थे। तो मेरे को भी इनकी याद आती है। ऐसा नहीं कि खाली एक इंसान कोई अपने घर में काम कर रहा है तो खाली वो हमारी हेल्प के लिए आ रहा है। एक हो जाता है, कहीं ना कहीं कनेक्शन बन जाता है। वही कनेक्शन मेरा इनके साथ बना है। मैंने उनको बोला अरे यार काम करना नहीं बुलाया तुमको, तुम्हारी याद आई है, मिलने आओ। तो ये मिलने आए थे मुझे। सही बोली आए थे, राशन दिए मुझे। अरे ये सब नहीं अच्छा बोलना, लगा। नहीं ये सब तो ये सब नहीं बोलने का। तो मैं मिलने बुलाई, उसके बाद भी मैंने कई बार इनको फ़ोन किया। मुझे याद आने की इनकी पता नहीं पहले भी, और इनको भी याद आने गया। वो गली में एक दिन मेरे को छोड़ के भाग गए थे एकदम भयंकर तरीके से। अब इनका मन कर रहा है मेरे से मिलने के लिए। याद है तुम एक बार मुझे बोले मेरे को तुम्हारे से मिलने का मन, फिर आए क्यों नहीं, तो वो बताओ। आए क्यों नहीं, फिर गुस्सा करेगा छोड़ के गया बोल के, इसलिए मैं आई नहीं। इनको डर लग रहा था कि मैं गुस्सा करूंगी। मतलब देखो इससे ही समझ में आ रहा है ना कहीं मैं उनको याद कर रही हूँ, वो मुझे याद कर रहे। तो ऐसे ही चल रहा था। तो फिर इस बार मैंने उनको बोली तुम आओगे। मैं तो वैसे भी हेल्प करने के लिए ढूंढ रही हूँ, क्योंकि मुझे बीच में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो गई थी। हाथ से ज़्यादा मैं नहीं उठा पा रही थी काम। मतलब मैं खड़ रही हूँ तो मेरे पेट और पीठ में ना काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है। ज़्यादा टाइम मैं खड़ नहीं पा रही हूँ, तो मुझे बर्तन धोने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। तो मैंने उनको फ़ोन करके बोला कि ऐसा ऐसा है। उसमें बैठ ना बेटा, एक तो वैसे ही तूने लोअर नहीं पहना है। उसने पैंट उतारा है क्योंकि नहाने लेके जा रही थी उसको मैं। तो मैंने उनको बोला ऐसा ऐसा है। तो मैंने उनको बोला कि मुझे कोई है तो ढूंढ के बताओ, तुम मत आओ। मैंने उनको क्लियर बोली थी ना, तुम्हें ना रहने तो मैं बोली तुम मुझे छोड़ के भाग जाएगा, कोई है तो मुझे बताओ। बट ये औरत, इनके इनके पहचान में तो इतना कोई कांटेक्ट नहीं है। ये कौन है, ये अपने आप में ही रहते, जैसे मैं हूँ वैसे ही अपने आप में ही रहते। इनका भी ऐसा कुछ नहीं है कि इससे दोस्ती कर उससे दोस्ती कर काम के लिए, ऐसा नहीं है। प्रोफेशन वाइज वो अपने काम में ध्यान देते हैं। अगर इधर जमा दो ठीक है, नहीं तो कोई और। उनका भी किसी एक दो में लेना देना नहीं है। तो फिर उन्होंने सामने से बोले मैं ही आ जाता है। मैं बोली आ जाओ फिर। अब ये लोग यही पूछ रहे अब कब छोड़ के भागेंगे। अभी आया कैसे नहीं, मैं पूरा फुल टाइम का काम पे लगा था। इनको मैं पहले बोला था कि मेरे को प्रॉब्लम हो रहे, मेरे ज्यादा पैसा का जरूरत है कि 2 बच्चों को पढ़ाना, रूम पे रहना, भाड़े पे, तो मुझे बहुत मुश्किल पड़ता है। तो मैं पूरा दिन का, बच्चे लोग का स्कूल भी नहीं था, पूरा दिन का काम पे लग गया था। मैं तो उधर किया 7-8 महीने तक किया। फिर मेरा लड़की थोड़ा रहता नहीं, तो थोड़ा दोस्त सहेली लोग बन गया उसका। इसका वजह से मैं वो काम छोड़ दिया पूरा दिन का। इसीलिए एक्चुअली जब मेरे घर पे काम कर रहे थे ना, देखो मैं भी कम पगार नहीं देती। अगर आप लोग मुझे टारगेट करोगे, कुछ लोग हैं जो मुझे आजकल बहुत ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं। वो ये बोलेंगे कि बेचारी को बहुत कम पैसा देते हैं इसलिए भागती। वो मैं कभी तुमको कम पैसा दी नहीं, अभी एक काम का जितना है उतने वो देते हैं, जैसे और काम के हिसाब में ऊपर देती कि नहीं। ऊपर से भी थोड़ा देते हैं। तो मैं जितना, मैं अगर खुश रहती हूँ ना, मैं खुशी से उनको ऊपर से कुछ ना कुछ कर देती हूँ जितना है। लेकिन उनका ऐसा है ना कि जितना पेमेंट जो काम में उनको मिल रहा है ना, उसमें वो सेटिस्फाइड नहीं थे। कोई भी नहीं रहेगा, क्योंकि आजकल की तारीख में एक मुश्किल से 2 बच्चों को चला के घर चलाने में ना कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपये लगते ही है। अब वो अपने 2 बच्चों को चला रहे हैं और उनके हस्बैंड नहीं है। वो उनका पर्सनल रीज़न है क्या नहीं है, वो मैं यहाँ नहीं शेयर करूँगी। तो वो वैसे चला रहे, तो उनको फुल टाइम जॉब मिला था, 8 घंटे का ड्यूटी, तो उन्होंने वहाँ चले गए। वो ये सोचे एक ही जगह काम करके उनको अच्छी अमाउंट मिलेगी तो उनका गुजारा बसर हो जाएगा, ये समझ के मैं गया था ऐसा। मैंने लेकिन उनको तभी भी समझाया था कि फुल टाइम ड्यूटी पे पैसा पेमेंट ज़्यादा दिखता है, लेकिन होता नहीं है। उतना ही काम अगर आप 2 से 3 घर में करोगे तो उससे ज़्यादा पैसा कमाओगे, साथ ही साथ अपने बच्चों पे भी नज़र रख पाओगे। मैंने ये चीज़ बोली थी कि नहीं बोली थी। बट क्या हुआ, ये गए वहाँ पे काम किया, अच्छा लंबा टाइम काम किया, लेकिन अब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो दोस्ती यारी में उन्होंने बोला कि अभी बच्चों पे ध्यान देना पड़ेगा। तो मैंने वो लंबा काम छोड़ा है।
तो ये घर पे ही थे ना अभी, मतलब मैं जब बुलाई तुम्हारे को? तो काम छोड़के हाँ। 2 महीना हो गया, मैं चुपचाप काम कर रहा था खाना बनाने तो मेरे को अभी ऐसा कुछ नहीं है, हुमा जब तक मेरे घर पे काम कर रही है, नहीं करने का रहेगा, उसकी मर्जी है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मैं तो उसको ये बोलती हूँ तू काम नहीं भी करेगी तो भाई मिलने आ जाया कर। हम लोग का ऐसा ओपन एंड ट्रांसपेरेंट रिलेशनशिप हो गया। और सही मायनों में ये बोलूँ ना, काम करने वाले बहुत मिलेंगे, आप पैसा दोगे ना तो आपको काम करने वाले बहुत मिलेंगे, ठीक है ना। आप पूरा पैसा दे रहे हो, ऐसा नहीं कि किसी को काट के दे रहे हो, तो काम करने वाले ज़माने में बहुत है, लेकिन हर किसी पे विश्वास नहीं कर सकते आप। और इसका और मेरा ऐसा विश्वास का रिलेशनशिप बना हुआ है, क्योंकि ये घर की कोई चीज़ को ना इधर उधर मेरे से ज़्यादा केयर करती है, हर चीज़ बताती है मुझे कि मेरे घर में क्या क्या चीज़ रहती है, कभी कहीं कुछ रख के भूल जाओ, कहीं कुछ, तो हर चीज़ का ख्याल रखती है। वैसे आप उन सब पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। और रही बात ट्रस्ट की, बात से याद आया, अरे यार उमा मेरे को ना मेरे को कमेंट आ रहे यार, मेरे को ना जो व्यूवर्स है ना, जेन्युइन व्यूवर जो मेरे मुझे वॉच करते, मतलब अपने जैसे नॉर्मल इंसान जो यूट्यूबर नहीं है, वो लोग समझ रहे हैं मैं क्या कर रही हूँ, वीडियो में मेरे साथ क्या हुआ। बट जो कुछ चंद छोटे अभी नए आए हुए यूट्यूबर्स है ना, वो टारगेट कर रहे हैं मुझको कि तू इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है कि तेरे से अपॉइंटमेंट लेके जाएंगे। तो ये बात कहाँ से आई हूँ मैं? वो लोग का अंदर कुछ जलन होगा, कुछ होगा इसलिए। नहीं जलन नहीं है, लगता मेरे को ना समझ नहीं आ रहा वो ऐसा कैसे बोल सकते हैं। जरूरी नहीं है कोई सेलिब्रिटी हो तो वही अपॉइंटमेंट देगा। अरे अपन आस पड़ोस वालों के घर में घुस जाते का धक से, कभी भी नहीं घुसते ना। प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ होती है, उसके लिए ज़रूरी नहीं होता कि सेलिब्रिटी है, नॉर्मल इंसान है, वो इंसान है ना, बस उतना ही काफ़ी है कि उसकी रजामंदी होनी चाहिए कि वो आपसे मिलना चाहता है या नहीं मिलना चाहता। और दूसरी बात, मुझे मेरे जेन्युइन व्यूवर जो मुझे साइलेंटली देख रहे थे टाइम से, उनके माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा है कि नाज़िया बाजी उनका आपने कमेंट चेक किया तो आपको कमेंट नहीं मिला, तो क्या हम लोग फेक हो गए क्या, हम भी आपको कमेंट नहीं करते। मतलब उन्होंने इस तरह खुल के नहीं पूछा, लेकिन उनके माइंड में शायद ये चीज़ चल रही है कुछ व्यूवर्स के। तो वो लोग मुझे बोले नाज़िया बाजी मैंने भी तो कभी कमेंट नहीं किया, आज आपके डर से कमेंट किया। मतलब मुझे ऐसा लगा तो ऐसा नहीं है, मैं आप लोगों को बता दूँ, मैं 5 साल से यूट्यूब पे हूँ, माशाल्लाह से इतने सारे सब्सक्राइबर से मिली हूँ, जिसमें ना 50% लोग साइलेंट व्यूवर होंगे। ऑब्वियस है साइलेंट व्यूवर ही रहेंगे, क्योंकि 2 लाख सब्सक्राइबर है, व्यू आते हैं 1 लाख के आसपास और कमेंट आते हैं 500,000। तो ऑब्वियसली 90% लोग कमेंट नहीं करते, 90% लोग कमेंट नहीं करते। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप मुझे मिलना है तो आप फ्रॉड हो, आप फेक हो, नहीं। कमेंट नहीं करते इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे जेन्युइन व्यूवर नहीं है, मैं आप पे शक करूँगी। वो उस दिन की बात थोड़ी अलग थी, क्योंकि वो दावे कर रहे थे कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, आप मुझे पहचाने, मुझे पहचाने, मुझे पहचाने। मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया, तब मैंने बोला कि आप मुझे वो कमेंट बताओ जिसमें आपने ये चीज़ बोला। और जब मैंने चेक किया तो कोई कमेंट नहीं था। अदरवाइज सारे सब्सक्राइबर के कमेंट थोड़ी चेक करती हूँ जो वो मुझे मिलते हैं। तब तो मैं सिर्फ 2-3 क्वेश्चन करती हूँ, जनरल क्वेश्चन जो एक इंसान से बात करने के लिए करता है कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो, आपकी फैमिली में कौन है। ये तो किसी से तुम भी पूछेंगे ना, कोई नया तुमको मिलेगा तो वो सवाल के जवाब भी मुझे प्रॉपर नहीं मिले उनकी तरफ से। कहीं ना कहीं मुझे पहले ही खटक गया कि कुछ मेरे को नहीं हो रहा ट्रस्ट। तो मैंने उनको बता के वीडियो बनाया, उनसे पूछ के कि देखो मुझे ट्रस्ट इशू हो रहा है, कुछ भी हो सकता है आजकल की लाइफ में, आजकल की तारीख में कुछ भी हो सकता है, तो क्या मैं व्लॉग शूट कर सकती हूँ। तो उन्होंने खुद बोला हाँ व्लॉग बनाओ, मुझे कोई इशू नहीं है। तो मैंने व्लॉग स्टार्ट किया और जो हमारी बात हुई नो एडिटिंग के साथ मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अगर मेरे दिल में कुछ भी चोर होता है या मुझ में घमंड होता है या मुझ में कुछ होता तो मैं उनके जाने के बाद वो सारी चीज़ें बोलती जो मैंने उस दिन वीडियो में बताया। सही। हाँ। और मेरे में ये आदत ही नहीं है कि मैं किसी के पीठ के पीछे कुछ बात करूँ। इवन उस दिन भी उनके मुंह पे जो कुछ बोला वही वीडियो में आपने देखा, वही सेम चीज़। तो ऐसा तो उमा की बात हो गई क्लियर। उमा सच्ची में मुझे छोड़ के बात देगी सारी वापिस? नहीं जाएंगे। ऐसा तो तुमने 2 बार पहले भी बोला नहीं जाएंगे। देखो अभी है ना, ये कैसे, देखो मैं जहाँ पे पहले मैं चाली में रहती थी ना, अब इनको नज़दीक पड़ जाता है, ये थोड़ा घर भी दूर पड़ता है और ये आते भी हटना। तो मेरे को चाहिए था सिर्फ और सिर्फ बर्तन धोने के लिए, लेकिन बर्तन धोने के लिए ऑब्वियसली इतना दूर से तो आएंगे नहीं। तो मैंने 1-2 काम और बढ़ा दिए कि भाई तुम आओ, कम से कम एक बड़ा अमाउंट तुमको मिलेगा तो तुमको भी ऐसा लगेगा हाँ 1 से 2 चीज़ निपट गई। बच्चे लोग की स्कूल की फ़ीस भी होती है, ये होता है वो होता है ना, इसीलिए तुम आए ना, वरना नहीं आते थे ना, मेरे को मालूम है। तो ऐसा है। चलिए खैर कोई नहीं, आप लोग भी उसके लिए भी दुआ कीजिए, मेरे लिए भी दुआ कीजिए, उसकी भी लाइफ में उसको कोई तरक्की वाला जॉब मिले। मैं भी चाहती हूँ कि वो भी कुछ करे अपनी लाइफ में। मैंने उसको इतने आइडिया दिए कि चल कुछ खाने पीने का अड्डा वड्डा बना ले। नहीं बोली थी मैंने तुमको?
बोले थे मगर मैं बोली थी मैं रेसिपी बताती हूँ, खाली बनाना शुरू कर, मैं तेरे को प्रॉफिट लॉस सब बताती हूँ, तू अपना शुरू कर, चाहिए तो स्टार्टिंग में मैं बोली 100-200 रुपए से शुरू कर, नहीं बोली थी? पर इनको छोटा मोटा भी कुछ नहीं करने का, इसको बड़ा एकदम धूप मचाने का है। ऐसा नहीं बताऊँ मैं, थोड़ा छोटे छोटे से शुरू करने का, बाद में अपना ही हो जाता बिजनेस, उसमें कुछ भी नहीं है। इंशाल्लाह तेरी भी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा होगा। और अच्छा है पता है, अपने बच्चों को म्यूनसिपैलिटी में नहीं पढ़ाते, प्राइवेट में पढ़ाते हैं, तो ऐसा है। और आप लोग अभी अब आपके दिमाग से निकल गया होगा कि दो बार आपको काम करते करते बिना बताए चले गई, तो आपने वापस इसको क्यों रखा? क्योंकि काम तो अभी वो मेरा हेल्प के हिसाब में, चलो अभी मैं बोली वैसे ही मुझे इतना मिलने का मन करता है, वो आती है मिलने का, फ़ोन पे बात करते हैं हम लोग, पहले अभी उसको काम नहीं है, वो काम करना चाहती है, मेरे घर में काम है, तो मैं कर ले, आप जब तक करेगी करेगी, नहीं तो बाद में मेरी मरण है। अचानक से छोड़ के भागेगी तो मैं कुछ करने का। और वो जब अचानक से जाती है तो बहुत टेंशन होता है मेरे को, बहुत ज़्यादा, ऐसा नींद में सोचो अरे उमर नहीं आई, और पता चला वो आने वाली नहीं है। तो उस टाइम मेरे को बहुत गुस्सा आता है। मैं उसको कितने बार बोली काम छोड़ने करेगा ना 2 दिन पहले बोल कि मैं प्रिपेयर्ड रहूँ, मेरे अंदर ऐसी ना ऊर्जा आ जाए, ताकत आ जाए, खुद से सोचूं कि 2 दिन के बाद सब मेरे को ही करने का। वो लेकिन बताती नहीं, ऐसा अचानक से मेरे को सदमा होता है कि नहीं अल्लाह आज मेरे को करने का है, ऐसा है उसका हिसाब किताब। तो चलो जाने दो, वो अभी जब तक है तब तक मुझे थोड़ा मेरा ये जो स्टार्टिंग के जो मेरा फेज़ है ना, इसमें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ है मुझे, तो वो निकल जाएगा। और अगर वो लॉन्ग टाइम रहेगी तो मैंने उसको बोला है लॉन्ग टाइम रहे, अब उन कुछ बड़ा करेंगे, नहीं बोली मैं इसको बहुत सारी चीज़ें मैं इसको ऑफर करती हूँ, हर चीज़ बोलती हूँ, बट टिके तो सही 2-3 महीने से ज़्यादा टिकती नहीं है, तो मैं क्या ही करूँ? नहीं तो क्या। चलो कोई नहीं है, तो मैंने आज सब आपको बता दी हूँ। मैं तुम्हारे दिल में कुछ भी रहेगा तो बोला, ऐसा नहीं कि मैं ही खाली बड़बड़ 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 कर रही। नहीं, आप लोग दुआ करिए मेरे लिए, मेरे बच्चे लोग के लिए। एग्जाम चालू है, अच्छा नंबर पे पास हो, और बस वो लोग का लाइफ अच्छा हो, सही बात है हमें। और मेरे बारे में लोग मिलते हैं, बोलते हैं ना, मेरे मिलते हैं, मेरे व्यूवर्स इनको मिलते हैं जो फर्स्ट टाइम मेरे पास काम किए थे ना 2 साल पहले, 1.5 साल पहले। हाँ, सब कोई देखते रहते तो पूछते रहते मुझे तुम इसका घर पे काम करते हैं। हाँ, मेरे बारे में पूछते थे, बताते अच्छा मैं कैसी हूँ, नॉर्मली मैं कैसी हूँ, मैं बहुत गुस्सा करने वाली हूँ, मेरा नेचर कैसा है, ये लोग बहुत जजमेंटल है। नहीं ऐसा क्या, मुख के सामने जो बोलने का वो बोल देते हैं, मगर दिल का अच्छा है। हाँ, और यही अच्छा है जो मुख के सामने बोलो, पीछे मत बोलो। मेरी आदत ही नहीं, मैं किसी के पीठ के पीछे बोलती नहीं, जो भी है मैं मुंह पे ही बोलती वो हूँ। अच्छा लगता है। मैं गुस्सा आएगा ना, मैं गुस्सा भी कर देती हूँ उसके ऊपर। और गुस्सा कब की, जब वो छोड़ के भाग जाती है ना, उसके 3 दिन के बाद आती है ना, क्या मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं इसके लिए भागा था। तब मेरे को गुस्सा आता है, तू अभी आई तो 2 दिन पहले आके बोलने का था ना, तो ऐसा है। खैर कोई नहीं, अभी आपको हुमा कभी कभी दिखेगी मेरे ब्लॉग में, कब तक दिखेगी वो मैं भी खुद गारंटी नहीं लेती हूँ। बस मैं तो चाहती हूँ कि सबका अच्छा ही हो, भलाई हो, बस, और क्या। तो ऐसा है, चलिए फिर बाय करते हैं। बाय, खुदा हाफिज, बाय, अल्लाह हाफिज। और हाँ, वो बात को अपने दिमाग से निकाल देना कि मेरे जो सब्सक्राइबर है उनसे मैं मिलना नहीं चाहती। उमा, मेरे को कितने लोग मिलते हैं। हाँ, ये जो मिलते हैं अपने मम्मी का घर पे, जो भी है उधर घर के कितने बाहर भी निकलते, कितने लोग मिलते हैं, मुझे तब इनसिक्योर फील नहीं होता। आप खुद पे, मैंने तभी भी बोला, आप खुद पे रख के सोचो, एक इंसान जो आपसे पूछा भी नहीं है, आपको बताया भी नहीं है, और वो आपके घर आ जाए, तब आप कैसा फील करोगे? वो भी नींद में था, इसका तबीयत खराब था, मुझे बोला था तुम अंदर काम करो, ये सो रहा था, इसका तबीयत सही नहीं था बोल के। और वो टाइम में अगर कोई आ जाए, डिस्टर्ब करे, कोई भी हो, मतलब गुस्सा आएगा ही। और उसके बाद अगर आप उससे 2-4 सवाल भी कर रहे हो, तो मेरे बारे में वो सब कुछ जानते हैं। मैं अभी कोई दीवार से तो बात नहीं कर रही थी, मैं इंसान से बात कर रही थी, तो एक्सपेक्ट करूँगी कि वो भी मुझे अपने बारे में कुछ बताए, बट वो मेरे को सही सही कुछ भी नहीं बताया, तभी मैंने वीडियो बनाया। वरना मैं कितने सब्सक्राइबर से मिली, और बाहर भी मिली। जो लोग फेस दिखाते उन लोगों को मैंने ब्लॉग में दिखाया, जो लोग फेस नहीं दिखाते उन लोगों को मैंने नहीं दिखाया, उनकी आवाज़ सुनाया। अब मेरे को कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि वो फला यूट्यूबर जो है वो तो बेचारी सबसे मिलती है, तो फला यूट्यूबर आपको आके बता रही है क्या वो कांटेक्ट करके आए, क्या पहले से वो जानती है, या वो घर पे कैसे आए? नहीं ना, आप किसी और से मुझे कंपेयर मत करो, मेरी पर्सनैलिटी अलग है, मैं इंडिविजुअल अपनी डिफरेंट पर्सनैलिटी पे सर्वाइव कर रही हूँ, मेरे ओपिनियन अलग है, मेरे थॉट अलग है, मैं अलग पर्सनैलिटी हूँ, मैं किसी और से खुद को कंपेयर करता हुआ देखना बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। और आप अपने ओपिनियन रखिए, लेकिन मुझे किसी से कंपेयर मत कीजिए। वो फला यूट्यूबर की मर्जी है वो किससे कहाँ मिले। और मुझे ये भी कमेंट आया कि वो फला यूट्यूबर के घर पे भी लोग आते, गिफ्ट लेके आते,
और क्या फला फला यूट्यूबर के घर पे आते गिफ्ट लेकर आते, वो कैसे बिठाते। तो देखिए डियर, हर गिफ्ट लेके आने वाला ज़रूरी नहीं है कि मैं उस पर ट्रस्ट करूँ। मैं तो 1000 दफ़ा बोली कि मेरे लिए गिफ्ट मत लाइए, मत आइए घर पे, मिलूँगी मैं अम्मी के घर पे, बोला है मैंने। और सबसे पहली बात तो अगर मेरी जान में मेरे को मालूम रहेगा कि आप आने वाले तो मैं खुश होंगी, मुझे नहीं मालूम है अगर आप आने वाले तो मुझे खुशी नहीं होगी। हाँ बेटा, चलिए फिर अल्लाह हाफिज़ करते हो, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बाय बाय, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।